नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जो होली हंगामा का एग्ज़ाम का परसों अभी कल अभी रविवार को हुआ है, तो उसी का पेपर हम लोग सॉल्व करने, उसी का आंसर की हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन से विकल्प के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है, ठीक है, अगर हम पहले जीएस के आपके क्वेश्चन थे, उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, उसके बाद हिंदी, उसके बाद फिर इंग्लिश के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जीके जीएस में जो आपका प्रश्न पहला प्रश्न था, कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 की प्रतिशतता क्या होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो इसमें 0.03% क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, बाकी 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, बाकी 78% क्या आपका पाया जाता है, आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक, आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आता है। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा जब आपस में गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे का काम करता है, तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर ज्वार और भाटे आते हैं, ज्वार और भाटा समुद्रों में। ठीक है, लहरों का उठना और गिरना क्या होता है, ज्वार और भाटे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, अगर हम अगर भारत की बात करेंगे तो गंगा हो जाएगा, लेकिन जब विश्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नील नदी। अगर लंबाई में देखेंगे तो नील नदी हो जाएगा, लेकिन अगर ये देखें हम कि विश्व में सबसे विशालतम नदी, अगर हम विशालता उसकी जैसे चौड़ाई में अगर हम देखें या क्षेत्रफल में देखें तो अमेजन नदी आपकी हो जाती है। ठीक है, अमेजन नदी हो जाती है। और अमेजन के जो जंगल होते हैं, इनके जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक, आगे क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है वहाँ से। अगला है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। माउंट एवरेस्ट आपका जो स्थित है वो कहाँ है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, भारत सिक्किम के कहा जाए तो बॉर्डर में नहीं, उससे थोड़ा सा हट के थोड़ा नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, अगला है चोल वंश का संस्थापक क्या है, विजयालय है चोल वंश का संस्थापक। और बाकी राजेंद्र चोल और राजराज जो है, ये इसी वंश के, चोल वंश के ही राजा रहे हैं, राजेंद्र चोल और राजराज। ठीक है, ये सब ऐसे ऐसे शासक थे जो म्यांमार तक जीतने गए थे, भारत क्या नाम है, म्यांमार बर्मा वगैरह या फिर श्रीलंका वगैरह तक गए थे, जीत हासिल किए थे सब। ठीक है, भारत के राष्ट्रपिता नहीं है, महात्मा गांधी तो है भारत के राष्ट्रपिता। ठीक है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के राष्ट्रपिता नहीं है। इसमें से बहुत से बच्चे कंफ्यूजन ऐसा किए हैं कि राष्ट्रपिता को राष्ट्रपति समझ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा दिए हैं। ठीक, ये गलती की है। अगला है फ्रांस की राजधानी क्या है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। ठीक है, बाकी कह रहा है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। ठीक है, जो दिल्ली था इस पर 5 सल्तनों अर्थात 5 वंश के शासकों ने शासन किया था, 5 वंश के राजाओं ने इसमें शासन किया था। इसमें सबसे पहला जो वंश था उसमें गुलाम वंश था, दूसरा वंश जो था वो खिलजी वंश था, तीसरा वंश जो था वो तुगलक वंश था, चौथा जो था वो सैयद वंश था, और पांचवा आपका कौन सा था, लोधी वंश का था। ठीक है, तो लोधी वंश क्या था, अंतिम शासक था, जिसमें इब्राहिम लोधी को बाबर आता है 1526 में पानीपत के युद्ध में क्या करता है, इसको हरा के अर्थात इसकी हत्या कर देता है। और बाबर क्या करता है, और 2-3 युद्ध और लड़ता है, जैसे खानवा का युद्ध वगैरह लड़ता है, घाघरा का युद्ध लड़ता है, और उसके बाद फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन, बाबर। जहांगीर किसका पुत्र था, जहांगीर इसमें अकबर का पुत्र था। अगर हम देखें तो मुगल वंश का ही शासक है ये अकबर। ठीक है, तो सब मुगल वंश का पहला जो शासक होता है वो अभी हमने बात किया कि बाबर था, जिसने मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं होता है, और वो हुमायूं पुस्तकालय पढ़ने वढ़ने ज़्यादा शौकीन था, तो वो अपने ही पुस्तकालय की जो सीढ़ी बनाया रहता है उसी पे से लड़खड़ाता है और गिर जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसका पुत्र अकबर शासक बनता है, और अकबर के बाद क्या होता है, अकबर के बाद राजा बनता है कौन, जहांगीर। जहांगीर इसी का पुत्र रहता है। ठीक है, और जहांगीर का पुत्र होता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद कौन शासक बनता है, औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। ठीक, अब आगे है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। इस समय योगी आदित्यनाथ, ये तो मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल जी जो हैं, ये क्या है, उत्तर प्रदेश की इस समय राज्यपाल हैं। राम नाईक पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। ठीक, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है, वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। ठीक है, राष्ट्रगीत जो हमारा ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने एक किताब लिखी है आनंद मठ, उसी किताब में इनके लिखा हुआ है क्या, वंदे मातरम। ठीक है, आगे कह रहा है भारत का पड़ोसी देश, ब्रिटेन नहीं हो, पड़ोसी का मतलब जो इनकी सीमा से लगे हुए मिल। ठीक है, ब्रिटेन हो नहीं सकता, फ्रांस हो नहीं सकता, इसमें कौन सही है, म्यांमार सही है। ठीक, भारत की पवित्रतम नदी है, ये कौन सी हो जाएगी, गंगा। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की एक राजधानी बनारस भी है, कैसी राजधानी, बनारस को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कार्य का मात्रक, किसी भी प्रकार के ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसमें कार्य का मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल। ये जो कैंडेला है ये जो तीव्रता का मात्रक होता है, और जो वाट होता है ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, आगे कह रहा है माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मध्य प्रदेश में माही नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, आगे कह रहा है
भारत की पूर्व से पश्चिम तक कुल विस्तार कितना है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक का अगर हम भारत को देखें, ठीक है, तो भारत मतलब कुछ इस तरीके का मैप, तो अगर पूर्व से पश्चिम तक देखेंगे तो ये होता है 2933 किलोमीटर का, और अगर उत्तर से दक्षिण में देखेंगे तो ये होता है 3214 किलोमीटर का, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका 2900, पूर्व से पश्चिम का रहा है तो 2933, अर्थात 17वें का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण करता कौन है? कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का संस्थापक भी था और गुलाम वंश का पहला शासक भी था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी वंश में आगे क्या नाम है, इल्तुतमिश वगैरह होते हैं, और इल्तुतमिश की ही पुत्री होती है रजिया सुल्तान, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनती है, ठीक है। तो इसमें आपका 18वां क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य का जब वहाँ से धारा संख्या 307 और 21 से हटाया गया, तो क्या हुआ कि वहाँ जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को दो अलग अलग प्रकार के क्या नाम है उसमें बांट दिया गया भागों में, और इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो फिर से 9 हो गए। लेकिन फिर से क्या होता है कि दादर और नगर हवेली के पास का जो क्षेत्र है, ठीक है, दादर और नगर हवेली जो थे, ठीक है, और दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, इन दोनों को मिला के फिर से एक कर दिया जाता है, इसलिए फिर से कितने हो जाते हैं? 8, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है भारत में? 8। कह रहा है जहांगीर, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र भारत में ऐसे से जहां स्वयं क्या नाम है प्रधानमंत्री का शासन हो या फिर राष्ट्रपति का शासन हो, ठीक है, तो उस पर केंद्र शासन करे। अगला कह रहा है कि जहांगीर का शासन काल क्या होता है? 1605 से लेकर 1627। जहांगीर पुत्र था अकबर का, और अकबर की मृत्यु जो होती है वो 1605 में, ठीक है, पेचिश हो जाने की वजह से होती है, ठीक है। तो और तब शासक बनता है जहांगीर, और जहांगीर कब से कब तक रहता है? 1605 से 1627 तक। आगे है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रतिभा पाटिल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। अगला है अकबर का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन गलत आ गया था, तो इसका नंबर या तो सभी को दे दिया। क्वेश्चन सही था, लेकिन इसमें जो ऑप्शन आए थे यहाँ 16 की जगह पे 14 अक्टूबर होना था, तो यही फॉल्टिंग शायद हुई थी प्रिंटिंग में या टाइपिंग में, ठीक है। तो खैर, अगर इस नंबर का जो इस क्वेश्चन का जो नंबर है या तो सभी को मिल जाएगा या तो फिर किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे है कि सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाए, फ़ारेनहाइट में 98.6 कह दिया जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए किसी भी राज्य का कितना होना चाहिए न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। अगला कह रहा है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती ये शहर नया बसाया गया है, और अमरावती भारत में कुल मिला के 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से अमरावती सबसे नया वाला है, ठीक है। अगला है कि 7/9 का योगात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब क्या होता है कि इनको जोड़ने पर क्या हो जाए? 0 आ जाए। तो कभी भी किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये प्लस में हो तो माइनस में कर देते हैं, अगर माइनस में हो तो प्लस। तो प्लस का 7/9 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -7/9। अगर ये गुणात्मक प्रतिलोम कहता तो अभी ये उल्टा हो जाता, 9/7 हो जाता, ठीक है। आगे कह रहा है 5/2 गुणे 5/4 भागे 5/2 पूरे घाते 2 का सरलतम मान क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसका ऑप्शन जो है वो 25 सही है, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं। 5/2 और गुणे में 5/4 भागे 5/2 और पूरे घात में क्या है? 2। देखिए, आधार बराबर हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6 भागे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, और भाग में घाते घट जाती हैं, तो 6 में से 4 घटाएंगे क्या होगा? 2। 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 × 5 मतलब क्या होगा? 25। आपका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा? ऑप्शन ए सही होगा, 25। आगे कह रहा है अनुपात क्या होगा? 50 सेंटीमीटर का 6 डेसीमीटर, ठीक है। अब 50 सेंटीमीटर है और अनुपात निकालना है किसका? 6 डेसीमीटर का, ठीक है। 6 डेसीमीटर का आपको निकालना है, तो 50 सेंटीमीटर और 6 डेसीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि दोनों की इकाई समान होनी चाहिए। अनुपात निकालना है तो ये नहीं कि ये मीटर में हो तो ये किलोमीटर में हो, नहीं, अगर ये मीटर में तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो ये सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो 6 डेसीमीटर बराबर क्या होता है? 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 6 डेसीमीटर बराबर 60 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 5/6 इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? 5/6 आपका जो होगा, जहाँ भी होगा वो आपका आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है।
29वां क्वेश्चन कह रहा है कि 4 किलोमीटर का 400 मीटर कितना प्रतिशत है, अर्थात 4 किलोमीटर का 400%, 400 मीटर हमको क्या निकालना है, प्रतिशत। तो 400 का हमको निकालना है, कुल कितना है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 4000 हो जाएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कर देते हैं, 100 से। ठीक है, यहाँ क्या होगा 400 दहम्मा क्या हो जाएगा 4000, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास 10, अर्थात क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 10%। ठीक है, इसमें से आपका 10% जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है 5 मीटर का डेसीमीटर में रूप होगा। मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए, ठीक है, मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए हम गुणा कर देते हैं 10 से। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है 10 डेसीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 10 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 50 डेसीमीटर, अर्थात आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऑप्शन बी आप इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0. ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन सॉल्व किया जाए। ठीक, ठीक, अब इसमें जो दिया गया है कि 0.18 और आगे ब्रैकेट में है 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, 0.18 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 0.90 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। एक्स वाले पद को एक साथ कर लेंगे, यहाँ एक्स आएगा तो ये हो जाएगा 0.90 और ये प्लस से इधर आएगा क्या होगा माइनस 0.5x हो जाएगा बराबर 0.8 है, और ये माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस 0.72। ठीक, अब यहाँ क्या होगा कि ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x है 0.90 में से 0.5 चाहे कहो चाहे 50, अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.40x इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 0.8 को ऐड कर दें 0.72 में तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1.52। नहीं कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन शायद कुछ अलग था। 0.18 5x माइनस 4 और उसके बाद है 0.5x माइनस 0.8। इसमें जो होगा यहाँ होगा 0.08 0.08। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.08 जब ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.80। अब x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.80 अपान में क्या हो जाएगा 0.40, 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, जबकि इस ऑप्शन में यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है। और अगर हम यही सॉल्व कर दें 0.8 करके ही तो ये हो जाएगा 0.40 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 और 0.72, ये होगा 1.52। यहाँ x है निकालेंगे 1.52 अपान 0.40, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 152 अपान क्या हो जाएगा 40, डिवाइड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 40×3 120 हो जाएगा और 32 बचेगा, फिर ये हो जाएगा 4×8 32, 3.8 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा 3.8, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। और इसका मतलब कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। तो इस प्रश्न का जो आपको अंक मिलेगा या तो सभी को मिल जाएगा या तो किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे जो कह रहा है कि एक त्रिभुज, या फिर यहाँ हमें लगता है कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है ज़रूर, 0.5x। चलिए ठीक है, देखा एक त्रिभुज का पहला और दूसरा कोण क्रमशः 50 और 60 है। त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा, पहला और दूसरा त्रिभुज के आप जानते हो कि तीनों अंतःकोणों का योग, एक कह रहा है 50 है एक कह रहा है 60 है, तीनों को जोड़ने पर कितना आता है 180,
तो 50 और 60 क्या होगा 110, 180 में से अगर हम घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 70। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका 70। जो भी क्वेश्चंस गलत आते हैं या फिर किसी भी प्रकार की टाइपिंग में अगर मिस्टेक हुई है तो उस प्रश्न का आपको क्या नाम है नंबर है सभी को दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास बराबर होता है। ठीक है, एक वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा, वृत्त का जो व्यास बराबर होता है किसके 2r के, अर्थात त्रिज्या के 2 गुने के। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। वर्गाकार टाइल की भुजा कितनी है, साइड 24 है। आपको क्या निकालना है, परिमाप अर्थात पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड अर्थात 4 गुणे भुजा। ठीक है, अब इसका अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 96। यहाँ जो ऑप्शन होगा आपका सही होगा 96। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में कोई धन, समय पूछ रहा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो जाएगा 2 गुना। अगर x है कोई धन तो कितना हो जाएगा 2 गुना अर्थात 2x हो जाएगा। इसका मतलब ब्याज क्या होगा, आपका जो ब्याज होगा वो होगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ब्याज आपको x मिल गया। ठीक है, अब आपको समय निकालना, तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन और गुणे में दर। ठीक है, मूलधन आपके पास x था, x से x कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100, कितना आ जाए आपके पास 20 वर्ष कहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे का जो हमारा प्रश्न है 37वां प्रश्न, उसमें कह रहा है मैथ का क्वेश्चन है कि 2 बटे में x प्लस 4 बटे में x बराबर 3/5 है। तो हमको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिए कि हर बराबर है, हर अगर बराबर है तो एक बार लिख लेंगे, अर्थात डिनोमिनेटर अगर इनका बराबर है तो एक बार लिख लेंगे और बाकी अंश को जितने भी जो भी नॉमिनेटर है उनको ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा 6, 3 बटे में क्या होगा 5। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवाना चाहें, और एक चीज़ देखें कि अगर कोई समीकरण दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है तो इसमें से अंश से काटा जा सकता है। 3 एकम 3, 3 9 क्या होगा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, x का 1 में गुणा करवाएंगे x हो जाएगा और 2 का गुणा 5 में करवाएंगे क्या होगा 10, अर्थात x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 10। ठीक है, ऑप्शन सी। यदि ब्याज तिमाही संयोजित की जाए तो 8% वार्षिक ब्याज की दर का परिवर्तित रूप होगा। देखो जब ब्याज तिमाही संयोजित की जाती है तो दर में 4 से भाग कर, क्योंकि एक वर्ष में कितनी तिमाहियां होती हैं 4, इसलिए दर में क्या करते हैं 4 से भाग कर देते हैं और समय में 4 से गुणा। तो 8 में जब 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 2%। बदबू में उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब जो पहले जुड़ा हुआ हो, अर्थात बद इसमें क्या है उपसर्ग है। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं 5, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। रचयिता का स्त्रीलिंग होगा, देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे रचयिती होगा, नहीं रचयिती नहीं, रचयित्री होता है। जैसे कवि का कवियत्री होता है वैसे ही रचयिता का क्या होगा रचयित्री होगा। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है देवनागरी। रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। ठीक है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, पुत्र शुद्ध शब्द नहीं है, छंद शब्द नहीं है, शत्रुघ्न सही शब्द है। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, अर्थात कौन सा ऐसे वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। पहला जो रिवेर दिया गया है, इस रिवेर का मतलब होता है सम्मान, दूसरा रिवर का मतलब नदी होता है, ये जो रिवेर दिया गया है इसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वर्ब सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इसमें वर्ब आपको ठीक है नोट डाउन करना है कि वर्ब कौन सा है। सी इसमें सब्जेक्ट है, इज इसमें क्या है वर्ब है, अर्थात इसको हम क्या लगा देंगे वर्ब। वेरी वर्ब है नहीं, ब्यूटीफुल भी वर्ब नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द थीफ इज, थीफ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है थीप्स होता है। जैसे कोई भी वर्ड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया वाइफ, ठीक है वाइफ हमने लिया, अगर इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ से यफ हट जाएगा और क्या हो जाएगा VE यस हो जाएगा। जैसे लीफ का देखें LEAF, लीफ माने पत्ती होता है ना, ठीक है, यफ जैसे ही प्लूरल बनाएंगे तो यफ हटेगा और क्या लग जाएगा VE यस, अर्थात क्या हो जाएगा लीव्स हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ थीप्स होगा। द फॉक्स फेल, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर गिरती है तो क्या लगाते हैं हम यहाँ इनटू लगाएंगे, क्या लगाएंगे इनटू। ठीक, अगला है टू स्मोक इज हार्मफुल, ठीक है धूम्रपान हानिकारक है। ठीक है, तो यहाँ जो टू स्मोक है इसमें क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको ढूंढना था, टू स्मोक क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। ये टू लगा हुआ भले ही, लेकिन ये टू स्मोक दोनों मिलके, स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना, तो दोनों मिला के ये इन्फिनिटिव बनाते हैं। इन्फिनिटिव जब बन जाता है कोई वर्ड, ठीक है, या फ्रेज जब बन जाता है तो वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। अगला है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मच, मच का जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो क्या होगा मोस्ट, मच मोर मोस्ट। ठीक है, अगला है द चाइल्ड बीफ्स लाउडली फाइंड द एडवर्ब, इसमें एडवर्ब क्या है जो वर्ब की क्वालिटी को बताए कि वर्ब कैसा क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो
एडवर्ब हो जाता है। बीप का मतलब रोना, कैसा रो रहा है, तेजी से, ठीक है। तो रोने के बारे में बता रहा है अर्थात वर्ब के बारे में बता रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये था कक्षा 7वीं का सॉल्व, ठीक है। इसको देख के आप मिलान कर सकते हैं और जो भी प्रश्न आपका, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो उसका नंबर या तो सभी को बराबर दे दिया जाएगा या तो सभी का वो अंक क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।